दोस्तों, आज के आधुनिक समय में जहां हर कोई सफलता और सुरक्षा की तलाश में भाग दौड़ कर रहा है, जीवन की अनिश्चितताएं कई बार हमें घेर लेती हैं। कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन जब प्रयासों के बावजूद कोई समाधान नहीं मिलता, तो एक महत्वपूर्ण सत्य है, जब कुछ समझ न आए तो भगवान पर भरोसा करें। जब कुछ समझ न आए तो उसे भगवान को सौंप दें। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। राघव एक महत्वाकांक्षी युवा था। उसने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी और अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देखा था। महामारी के दौरान जब नौकरी के अवसर कम हो गए, राघव को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। राघव ने अपने करियर के लिए बहुत मेहनत की थी। वह दिन रात नए इंटरव्यू की तैयारी करता, लेकिन कहीं भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। हर असफलता के बाद वह और निराश हो जाता। एक दिन जब उसकी हताशा चरम पर पहुंच गई, तो वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूँ। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? उसके पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब कोई रास्ता न दिखे तब भगवान पर भरोसा करना सीखो। ये याद रखो कि हमारी सारी कोशिशें तभी रंग लाती है जब भगवान की कृपा हमारे साथ हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया था कि जब जीवन कठिन हो तो विश्वास और कर्म का मार्ग अपनाओ। पिता ने राघव को गीता का एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, याद करो, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया था कि यह जीवन एक युद्ध भूमि है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, उनके फलों पर नहीं। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। राघव ने पिता की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताओं का कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि उसका खुद पर से भरोसा खो देना था। उसने निश्चय किया कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा और परिणाम भगवान पर छोड़ देगा। राघव ने अपनी सोच को बदला और नए सिरे से कोशिशें शुरू की। उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन कोर्स करने शुरू किए। वह हर दिन गीता का एक अध्याय पढ़ता और भगवान पर भरोसा रखना सीखता। इस दौरान उसे कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने एक कंपनी में आवेदन किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। हालांकि वह पहली बार में असफल हो गया, लेकिन इस बार उसने हार मानने के बजाय अपने प्रयासों को और मजबूत किया। राघव ने गीता का ये श्लोक अपनाया, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपने काम में दक्षता और ईमानदारी से जुटे रहना चाहिए। उसने इस मंत्र को अपनाया और अपनी हर गलती से सीखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद राघव को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया। उसने पूरी तैयारी के साथ उसमें भाग लिया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। राघव को यह एहसास हुआ कि जब उसने अपने जीवन के हर पहलू को भगवान पर छोड़ा और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया, तब उसका जीवन बदल गया। दोस्तों, आज के दौर में जब लोग तनाव, असफलता और अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, ऐसे में गीता के ये संदेश अत्यधिक प्रासंगिक है। अपने कर्तव्य का पालन करें। सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास करना हमारा धर्म है। फल की चिंता छोड़ें। जब हम अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देते हैं, तो मन शांत और दृढ़ रहता है। भगवान पर भरोसा रखें। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो ईश्वर ही हमें सही राह दिखाते हैं। राघव ने अपने अनुभव से सीखा कि भगवान पर भरोसा करने से उसे मानसिक शांति और सही दिशा मिली। दोस्तों, जब जीवन में कठिनाइयां आए और कोई समाधान न दिखे, तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आज के जीवन में भी उतना ही सार्थक है जितना महाभारत के समय था। जीवन के हर संघर्ष में गीता की शिक्षा और भगवान पर भरोसा हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। जब कुछ समझ में न आए, तो याद रखें, भगवान के पास हर समस्या का समाधान है।